दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले बड़ी हलचल। केजरीवाल ने सभी 70 कैंडिडेट्स की बुलाई बैठक। केजरीवाल के आवास पर प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन लोटस के आरोपों के बीच बुलाई गई बैठक। केजरीवाल की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग, कल आने वाले हैं नतीजे। दिल्ली में नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस शुरू। केजरीवाल का आरोप, आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ की पेशकश के फोन आने लगे। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा 16 उम्मीदवारों को दिए गए 15-15 करोड़ के ऑफर। बीजेपी बोली हार के डर से बौखलाया। केजरीवाल ने कहा हमारे उम्मीदवारों को लगातार फोन आ रहे, उन्हें आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की बातें कही जा रही। हर किसी को 15-15 करोड़ रुपए देने के लालच दिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने पोस्ट कर कहा कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं गाली गलौज, पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए। केजरीवाल ने कहा ये फर्जी सर्वे करवाए ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। सुन लो गाली गलौज वाली, हमारे एक भी आदमी को नहीं तोड़ पाएंगे। एग्जिट पोल के बाद दिल्ली में बीजेपी और आपके बीच सियासत जारी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा हमारे एक मंत्री नंबर जारी भी कर चुके हैं। बीजेपी को एंटी करप्शन ब्यूरो या जहां भी जाना हो जा सकते हैं। ठीक है, जाने दीजिए। हमारे एक मंत्री ने तो नंबर भी जारी किया, जांच करें एंटी करप्शन ब्यूरो या जो भी ब्यूरो है इनका। कल के जो काउंटिंग है उसमें कैसे सचेत और सजग रहना है सबको, उसके बारे में बातचीत होगी। आपके नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। एग्जिट पोल के बाद से ही इनकी भाषा बदली हुई है, लेकिन इनको समझना होगा पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है, लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा अखिलेश यादव हो या केजरीवाल या राहुल गांधी, उन्हें जनता ने नकार दिया है। भ्रष्ट आइडियोलॉजी को ही लाया। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है और कुछ नहीं है। क्योंकि जनता ने पहले भी नकारा, इस बार भी नकारा। केजरीवाल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा आपको 16 सीटें भी नहीं मिल रही हैं, 16 सीटें मिलेंगी तब तो कोई 16 विधायक लेगा। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। एक और एग्जिट पोल में आपको झटका। एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया। एक्सिस माई इंडिया डेटा के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती है 45 से 55 सीटें, वहीं आपको 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 तक सीटें मिलने का अनुमान, जबकि आपको सिर्फ 19 सीटें मिलने की भविष्यवाणी। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे गुट के सांसद नरेश महसके का दावा, जल्द सभी सांसद हमारे साथ आएंगे। उद्धव, आदित्य, राउत के अलावा सब आएंगे। रोज हम पिक्चर महाराष्ट्र में दिखा रहे, रोज विधायक, नगर सेवक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उबाटा के हमारे शिंदे साहब के नेतृत्व में प्रवेश कर रहे हैं। सांसद कब तक आएंगे? जल्दी, आगे आगे देखो होता है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे छोड़ के सब लोग आएंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर बोला हमला। कहा बिहार में पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में। तेजस्वी ने कहा सीएम को कुछ नहीं पता कब, क्यों, कैसे, कौन, किस लिए, क्या सब हो रहा है। बिहार में प्रतिदिन सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं। कल राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट, हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट है। सत्ता सुख में कुचला गया लोकतंत्र।
वहीं विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका ने प्रक्रिया के तहत किया डिपोर्ट, इसके पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके हैं अवैध भारतीय प्रवासी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। महंगे ईएमआई से मिलेगी राहत, सस्ते कर्ज का रास्ता हुआ साफ। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट घटाने का ऐलान किया। संजय मल्होत्रा ने कहा, कमेटी ने रेपो रेट में 1/4% की कटौती करने का फैसला किया। आरबीआई का रेपो रेट 6.50% से घटकर अब 6.25% हुआ। अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे कामेश्वर चौपाल। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुआ कामेश्वर चौपाल का निधन। 69 साल की उम्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य ने अंतिम सांस ली। हाल ही में कामेश्वर चौपाल की किडनी फेल हो गई थी। उनकी बेटी ने किडनी डोनेट की थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और अंत में उनका निधन हो गया। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज समेत कई स्कूलों को वहां पर बम होने की कॉल मिली। सेंट स्टीफेंस कॉलेज को ईमेल पर मिली बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप, छात्रों शिक्षकों में दहशत का माहौल। बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद, मामले को लेकर जांच चल रही है। हालांकि मामले का अब तक पता नहीं लगा सकी। यूपी के शिवनादर स्कूल में बम की धमकी, बम निरोधक दस्ता पहुंचा स्कूल, चेकिंग के बाद कुछ नहीं मिला। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम का फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर पाए गए सबूतों से मैच, पुलिस को फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट के जांच के लिए जो सैंपल्स भेजे गए थे, उनमें से कुछ की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कुछ फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। सैफ अली खान के घर से कई सारे सैंपल्स लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया था। कुछ की रिपोर्ट्स आई है। आरोपी शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने 19 जनवरी को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट से आज आएंगे दो अहम फैसले। सिद्धारमैया येदियुरप्पा के खिलाफ मामलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की रिट याचिका पर आज फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में फिर लगी आग। संगम के सेक्टर 18 शंकराचार्य रोड का पंडाल में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इससे पहले 30 जनवरी को महाकुंभ के सेक्टर 22 में भी कई पंडालों में आग लगी। आग में 15 टेंट जलकर खाक हो गए थे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 की झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। महाकुंभ में रिलायंस फाउंडेशन के तीर्थयात्री सेवा का संकल्प। श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन, मेडिकल सहायता, परिवहन और सुरक्षा सुविधाएं दे रही रिलायंस फाउंडेशन। वी केयर की भावना पर आधारित है रिलायंस की तीर्थयात्री सेवा, जिसके तहत रिलायंस फाउंडेशन हर श्रद्धालु की यात्रा सहज और सुरक्षित हो, इसके लिए काम कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन धर्म गुरुओं, स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बारामूला में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। बारामूला के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बरामद किए हथियार 3 AK-47, 11 मैगजीन, 292 गोलियां, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। तलाशी के दौरान बुनियार इलाके के अंगन पथरी में एक खोखले देवदार के पेड़ में कंबल में लपेटकर हथियार रखे हुए थे। बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चा अपनी मां के साथ राधिका पॉइंट के पास जा रहा था और तभी मैनहॉल के खुले ढक्कन में जा गिरा। चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारिक ने कहा, बच्चे को खोजने के लिए 100 से 150 मीटर क्षेत्र की जांच की गई है। 60-70 कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। पटना के कंकड़बाग में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई। थाना परिसर से ही चोर चुराए गए जब्त लग्जरी कार। पुलिस जगह जगह कर रही छापेमारी। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक लग्जरी गाड़ी को जब्त किया था। चोर गाड़ी को थाना परिसर से ही चुरा ले गए। मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली। 2 फरवरी को शराब तस्कर राहुल कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ी चुरा ली थी। पुलिस गाड़ी के साथ राहुल की तलाश में जुटी। इटावा में दिल्ली से प्रयागराज में महाकुंभ जा रही बस हादसे का शिकार। बस और ट्रक में टक्कर। बस में सवार 57 श्रद्धालुओं में से 40 लोग घायल। श्रद्धालुओं से भरी बस हाईवे पर बैक हो रहे ट्रक से जा टकराई। कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ।
बस ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।